आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट से संबंधित मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी पिछली जो हो चुके हैं एग्ज़ाम उनमें आ चुके हैं ये क्वेश्चन। उसके अलावा अन्य कॉमर्स की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सभी समता अंशधारी होते हैं। अब वो क्या होते हैं? ए, कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं या कंपनी के ग्राहक होते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है, समता अंशधारी के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कक्षा 11-12 में भी पढ़ रखा होगा, बीकॉम में भी पढ़ रखा होगा कि समता अंशधारी जो हैं वही कंपनी के सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। जब अंशों का निर्गमन किया जाता है और अंश विक्रय का कार्य किसी भी एजेंट को दिया जाता है तो उसको जो कमीशन दिया जाएगा वो कमीशन कितना होना चाहिए, यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 2% या 3%, 4%, 5%। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 5% से कमीशन अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है। जब अंश पत्रों को बेचा जाता है, शेयर को बेचा जाता है, तो धनराशि एक साथ न मांगकर किस्तों में मांगी जाती है, जिसमें सबसे पहले आवेदन के साथ में कुछ धनराशि मांगी जाती है, कुछ आवंटन पर, प्रथम किस्त पर, द्वितीय या अंतिम किस्त पर, इस तरह से। तो सबसे पहले जो आवेदन पत्र के साथ जो धनराशि मांगी जाती है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 5 रुपये प्रति अंश, अंशों के अंकित मूल्य का 5%, अंशों के अंकित मूल्य का 10%, अंशों के अंकित मूल्य का 20%। यहाँ है न्यूनतम धनराशि की यहाँ बात है, न्यूनतम अंश। तो न्यूनतम जो है इसका राइट आंसर है 5% अंकित मूल्य का। तो राइट आंसर यहाँ बी होगा, 5%। अगर आवाज़ आपको मेरी कम सुनाई दे रही हो तो आप ईयरफोन लगा करके इसको सुने, यूज करें। क्वेश्चन है, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जो कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। ऑप्शन बी, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किए जाते हैं। सी, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं। डी, कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये अंकित मूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाएगा। यानी जो 2 रुपये अधिक पर बेचा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है प्रीमियम, छूट, अपहार, इनमें से कोई नहीं। तो जब अधिक मूल्य पर, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। राइट आंसर इसका भी ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ऑप्शन है अंशों के चुकता मूल्य तक,
अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशों के बाजार मूल्य तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा अंशों के अंकित मूल्य तक, वी। अगला क्वेश्चन है अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होता है? अभिगोपन कमीशन, पहले आपको अभिगोपन कमीशन मालूम होना चाहिए। अभिगोपन कमीशन वो होता है जैसे शेयर मार्केट में जो एजेंट होते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी के सारे अंशों को वो बेच देंगे, अगर नहीं बचे तो शेष जितने भी बिना बिके अंश रह गए उनको एक कंपनियां स्वयं खरीद लेती हैं, ये एजेंट स्वयं खरीद लेते हैं, ये संस्थाएं स्वयं खरीद लेती हैं। तो ऐसी संस्थाओं को अभिगोपक संस्था, और इस तरह जो कमीशन दिया जाता है इनको, वो कमीशन अभिगोपन कमीशन कहलाता है। लेकिन ये कमीशन किस मूल्य पर दिया जाता है? अंशों के निर्गमन मूल्य पर, अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य पर, अंशों पर प्राप्त याचना राशि पर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, अंशों का निर्गमन जिस मूल्य पर हो रहा है उसी के हिसाब से कमीशन लागू होता है। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंशों के निर्गमन मूल्य पर। अगला क्वेश्चन है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। डेबिट यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अभी कर देते हैं इसको। ये सही हो चुका है। तो करने पर, निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार देख लें। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है प्रवर्तकों का खाता, ख्याति खाता, प्रारंभिक व्यय खाता या सामान्य व्यय खाता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ख्याति खाता, ख्याति खाता। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है? ऑप्शन है समता अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों के निर्गमन, कंपनी की स्थायी संपत्तियों का विक्रय, डी है सार्वजनिक निक्षेप। तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को देख लें, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन। शोधन का मतलब होता है उनका भुगतान करना। तो पूर्वाधिकार अंशों का अंशधारियों का भुगतान करने के लिए जो कानूनन विधि अपनाई जाती है वो है समता अंशों का निर्गमन करके। राइट आंसर ए होगा, समता अंशों का निर्गमन, इक्विटी शेयर। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने हेतु या करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए। 4 हमारे पास ऑप्शन है। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी नेगेटिव यहाँ पर आंसर पूछा गया है, प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर भी हमारे पास होगा ए, सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। यहाँ क्रेडिट की बात पूछी गई है कि क्रेडिट क्या किया जाएगा। अब यहाँ जैसे अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, कंपनी एक साथ धनराशि मांग सकती है, लेकिन फिर भी वो आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम किस्त पर, द्वितीय किस्त पर, अंतिम किस्त पर इस तरह से धनराशि को मांगती है। लेकिन यह इसी तरह यहाँ पर है, पहले धनराशि जब प्राप्त होती है फिर उसको समायोजित भी किया जाता है। तो अंश आवेदन पर प्राप्त राशि हो गई है, आवेदन की धनराशि प्राप्त हो गई है, और इसे समायोजित जो किया गया वो आवंटन यानी अलॉटमेंट के साथ समय पर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट किया जाता है। अब इसको क्रेडिट किया किया जाएगा वो हमें देखना है। तो क्रेडिट जो यहाँ पर किया जाएगा वो आंसर इसका होगा, पहले ऑप्शन को देख लें, अंश पूंजी खाता, अंश आवंटन खाता, अंश आवेदन खाता, अग्रिम याचना खाता। क्योंकि आवंटन के समय हो रहा है तो राइट आंसर इसका बी होगा, अंश आवंटन खाता। इसकी अगर हम जर्नल में एंट्री करेंगे तो जर्नल में जो एंट्री होगी वो देखें इसको ज़रा, बैंक अकाउंट DR होगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी समायोजन पर। तो क्रेडिट आप देख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट हुआ है, तो अंश आवंटन खाता राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है वो, अब ऑप्शन देखें, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। तो यहाँ जो अंश प्रीमियम प्राप्त हुआ है, जो प्रीमियम पर निर्गमन होता है, प्राप्त होता है अधिक मूल्य पर, तो जो अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है वो कंपनी का दायित्व होता है, क्योंकि उसी में से आयोजन किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ए, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। जो अंश प्रीमियम है वो किस काम में लिया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, बोनस अंश निर्गमन करने पर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा, जो प्रीमियम की धनराशि है उसका प्रयोग कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में भी किया जा सकता है, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए भी किया जा सकता है, और बोनस अंश निर्गमित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी तीनों राइट आंसर हैं। अब तीनों को तो हम राइट नहीं कर सकते, राइट तो किसी एक को ही करना होगा। जैसा यहाँ दे रखा है, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने समता अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को, ऋण पत्रों को, या उपरोक्त सभी को। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारे पास में, कंपनी अंशों को नहीं कर सकती, पूर्वाधिकार अंशों को नहीं कर सकती, तो फिर एक ही बचा, ऋण पत्रों को। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिगोपक वह व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति की जगह संस्था भी हो सकता है। तो अभिगोपक वह व्यक्ति है जो बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करता है, निर्यात तथा आयात का प्रबंध करता है, जनता द्वारा ना किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है,
कमीशन पर वस्तुओं को बेचता है। मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में किसी में बताया था कि अभिगोपन क्या होता है, उसमें बताया था। वहाँ यही था कि जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को खरीदने का ये वादा करता है, ऐसी संस्था को अभिगोपक कहा जाता है। यह क्वेश्चन हमारे पास अभिगोपक का ही था, तो राइट ऑप्शन हमारे पास में सी होगा। अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल ज़्यादा हो गया, आंसर आपने देख भी लिया होगा। एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। ऑप्शन में है शोधनीय समता अंश, शोधनीय अधिमान अंश, शोधनीय ऋणपत्र, पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र। तो यहाँ राइट आंसर होगा, यहाँ जो आंसर ये पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव ये नहीं कर सकती कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, तो कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, क्योंकि एक कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन कभी कर ही नहीं सकती है। समता अंशधारी कंपनी के ही वास्तविक स्वामी होते हैं, यही होते हैं स्वामी। उनके पूंजी का भुगतान कंपनी के बंद होने पर ही हो सकता है, इससे पहले इसका भुगतान भी, इनका शोधन भी नहीं होता है। तो राइट आंसर ए। निम्न किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन और भी था। लाभ हानि खाते का शेष, अंश प्रीमियम खाता या सामान्य संचय खाता, या फिर डी है सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, ये पहले भी आप देख चुके हैं, ध्यान में भी आ रहा होगा, डी। यानी तीनों ही हैं, तीनों इसके सही हैं, तो फिर डी सही होगा। बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। लाभ में अंश के बदले में कर्मचारियों को, वर्तमान समता अंशधारियों को, वर्तमान पूर्वाधिकार अंशधारियों को, वर्तमान समता अंशधारियों एवं पूर्वाधिकार अंशधारियों, यानी दोनों को। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, बोनस अंश जो निर्गमित किए जाते हैं वो समता अंशधारियों के लिए किया जाता है, वर्तमान समता अंशधारी, क्योंकि यही स्वामी होते हैं, इन्हीं के लिए होता है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है कंपनी विधिमंडल द्वारा, सरकार द्वारा, निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या मंडल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को देख लें, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, सी। निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा। आज के प्रैक्टिस चार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? ऑप्शन है अंश अधिपत्र, अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र या स्थायी जमा रसीद। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास चार हो गए। कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है?
तो राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास में होगा ए, अंश अधिपत्र। अंशपत्र नहीं है, अंश अधिपत्र। ये अंश अधिपत्र द्वारा अंश मात्र सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित हो जाते हैं। जिसको दे दिए, जिसके हाथ में, वही इनका मालिक होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास पूरे हुए। मिलेंगे अगली वीडियो में।